हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है। आपको पता हो तो इस चैप्टर में सॉल्यूशन में हमें किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब कि होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब कि दो सॉल्यूशन किनका बनता है? दो सब्सटेंस का, दो लिक्विड का सॉल्यूशन बन सकता है। और होमो मतलब कि सेम रहे, यानी कि उनका फेस सेम रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा बेस्ट एग्जांपल इसका, कि जैसे कि सॉल्ट और वाटर। अगर हमने एक पानी का कप लिया और उसके अंदर नमक को डिज़ोल्व करा दिया, तो अगर आप उसको किसी के पास लेके जाओगे, वो विदाउट टेस्ट बता पाएगा कि ये सॉल्ट वाटर है या फिर शुगर वाटर है? टेस्ट करने के बाद ही बता सकता है। और क्यों नहीं बता पाएगा कि वो कौन सा वाटर है? क्योंकि जो उसका फेज़ है वो वन फेज़ है, सिंगल फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा है। वो देख के किसी को नहीं पता लग रहा, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन से बोलते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में जो हमको मेन पढ़ना है वो है होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो टू या फिर मोर प्योर सब्सटेंस का होता है, नॉर्मल जो उसकी डेफिनेशन होती है। इसके अंदर कुछ टर्म आएंगे आपके, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी वो होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट में होगा जो भी हमारे पास लार्ज अमाउंट में चीज़ होगी सॉल्यूशन के अंदर। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, शुगर वाटर। तो शुगर वाटर में ऐसा तो नहीं है आपकी चीनी के अंदर आप पानी डाल रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आपने बहुत सारी चीनी ले ली उसके अंदर आप बूंद बूंद चम्मच से पानी डाल रहे हो। नहीं, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर आप 1 स्पून या फिर 2 स्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शुगर डाल रहे हो। तो जो शुगर है वो आप कम मात्रा में डाल रहे हो, तो इट इज़ सॉल्यूट। और जो वाटर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ओके गाइस, सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करता है? सिंगल फेज में, इसका एक ही फेज होता है। अब पढ़ते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट से हमें पता लग रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा वाटर ज़्यादा हो, वाटर यानी कि एक तरीके से सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट यानी कि जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, जिसके अंदर भी हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, वो हो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक्वस, ये टर्म पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, अभी वाली एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस में यानी कि जिसका जो सॉल्वेंट है हम वो वाटर यूज़ करें, तो वो होता है हमारे पास एक्वस। अगर हम किसी का सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर कुछ और यूज़ करें, वाटर को छोड़ के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका एक टेबल है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। उस टेबल को आपको एज इट इज़ लर्न करना है, मेनली लर्न भी नहीं करना, एग्जाम्पल्स 1 मार्क्स में एग्जाम्पल आ सकते हैं आपके पास। तो मैं आपको उस टेबल को एक्सप्लेन करती हूँ कि उस टेबल में आपको बताया क्या जा रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो सॉल्यूट, यहाँ आप लिख सकते हो सॉल्वेंट, और यहाँ आपके पास एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और इधर आपके पास दे रखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो आपके पास एनसीईआरटी में टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहले हम पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि उसका जो सॉल्वेंट है वो हर बार सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। अब चलते हैं सॉल्यूट की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल बताओ कि जिसका सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट गैस हो। तो इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम हमारे पास सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? गैस। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल बन गया गैस इन सॉलिड का, क्या? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। दूसरा हम पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में लिक्विड इन सॉलिड, कि किसी का सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है और उसका सॉल्यूट लिक्विड है। इसका एग्जांपल है
मर्क्यूरी विथ सोडियम फॉर्मिंग इन एमेलगम। एमेलगम जैसे कि हमने देखा है, मर्करी हमने सुना है, मर्करी एक मेटल होता है लेकिन वो लिक्विड वाला मेटल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका सॉलिड होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है। इसी वजह से जो हमारी मर्करी होती है हम उसको मेटल में कहते हैं कि एक्सेप्शन पढ़ते हैं उसको कि वो लिक्विड होता है। ओके, दूसरा आ जाता है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड के तो काफ़ी एग्जाम्पल है। अलॉयज बोल सकते हैं, अलॉयज हो गया, जैसे कि अलॉयज में ब्रोंज, टिन, इस तरीके के। सॉलिड के बाद दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट में क्या रहेगा? लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। यहाँ चेंज होगा, गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन इन वाटर बोल सकते हैं भाई। ऑक्सीजन जिससे हमारा वाटर फॉर्म होता है, देखो O2 प्लस में वाटर, वाटर हमारे पास लिक्विड है, गैस हमारे पास ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये वाला है ना। एक दूसरा आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड का सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनाते हैं लोग? इथेनॉल होता है उसमें, प्लस में वाटर ऐड कर लो, बन गया अल्कोहल। दूसरा आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल तो शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट इन वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। सॉलिड हमारा सॉल्ट शुगर हो सकता है और लिक्विड हमने वाटर ले लिया। ओके, थर्ड आ जाता है हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन ऑफ, अगेन गैस गैस गैस। गैस इन गैस में पहला क्या आ जाएगा? गैस इन गैस में एयर, एयर आ जाएगा। जैसे कि एयर में बहुत सारी तरीके हमारी एयर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है गैस इन गैस का। दूसरा आ जाएगा लिक्विड इन गैस, कि लिक्विड हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो हमारे पास गैस। तो उसमें आ जाता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, या फिर ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर जैसे कि बारिश के मौसम में आप देखोगे ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, चिपचिपापन होता है। तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी, यानी कि गैस में ना थोड़ा सा लिक्विड मिल जाना, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है हमारे पास सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस यानी कि कपूर। आपने देखा होगा जब भी हम कपूर को जलाते हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है, कैम्फर। या फिर डस्ट, कि जो भी हमारे पास एयर, उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं, यानी कि एयर हमारे पास गैस हो गया और उसके अंदर सॉल्यूट है हमारे पास डस्ट के पार्टिकल, यानी कि सॉलिड। ओके, ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने आपको सॉल्यूशन का पार्ट बता दिया। एक और बात गाइस, अगर आप लोगों को इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना। मैं या तो शॉर्ट वीडियो बना दूँगी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट्स की पिक्चर होंगी। आप उसे वहाँ से पॉज करके हैंड रिटन नोट्स ईजिली ले सकते हो। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे आप इसमें पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो हमारे पास। कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ना, जैसे कि मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। नॉर्मली आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? अभी आपके 10th में 11th में मार्क्स आए होंगे, आपने कैसे निकाला होगा? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू में 100, ऐसे निकाला होगा। तो सेम यहाँ होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, ऑब्टेन क्या होता है? छोटी क्वांटिटी, तो यहाँ पे लेते हैं हम सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल मास, ठीक है, इंटू में 100, यह आ जाता है मास परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स दूसरी है वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V, तो उसका भी सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। फिर अगला चलता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेम है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस ये कि मास है तो वेट को लेंगे, वॉल्यूम हम वॉल्यूम वाली टर्म आ जाएगी, तो ऊपर जो लेंगे हम वो लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। नेक्स्ट आता है PPP यानी PPM, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है, वैसे ही बहुत कम यूज़ होता है, आपका हायर क्लासेस में होता है, बट फिर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो उसके नंबर ऑफ पार्ट्स, और अपॉन में आते हैं ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁶। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁶ से। अगला आता है मोल फ्रैक्शन। ये है जो मेनली हम यूज़ आता है हमारे एग्जाम्स में, मोल फ्रैक्शन। इसको हम x से डिनोट करते हैं, इसको काई भी बोलते हैं। इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट। ध्यान रहे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ऑफ द कॉम्पोनेंट, यानी कि मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट की भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल द कॉम्पोनेंट्स, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ऐसे होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, मानो अपने सॉल्यूट को यहाँ पे डिनोट करा ए से और सॉल्वेंट को यहाँ से आपने डिनोट करा बी से। तो आप चाहते हो कि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप लिखोगे Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालने का फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल सकते हो, कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन होगा, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे पुट कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अलग पुट करोगे, सॉल्वेंट के अलग पुट करके पूरा सॉल्व कर लोगे। ओके गाइज, आपको एक चीज़ बताऊँ मोल फ्रैक्शन के अंदर। अब आप ये पूछोगे कि मैम अगर आपसे दोनों चीज़ के पूछें, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के, तो क्या आप दोनों के अलग अलग निकालोगे? नो। आपने मानो सॉल्यूट का निकाल लिया, डन। तो आपको सॉल्वेंट का निकालना है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। तो आपको अगर फर्स्ट का पता है, आपको सेकंड का निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 1 माइनस में ये उधर चला जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आगे हम उसमें भी पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। ओके, मोल फ्रैक्शन का थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। ये हमारे पास यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि नंबर्स की कौन सी यूनिट होती है भाई? 1 की क्या यूनिट है? नहीं होती ना, तो मोल फ्रैक्शन इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इज मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 2 टर्म आती हैं और एक आती है दूसरी हमारे पास मोलरिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलरिटी क्या होती है? ये हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो सकती है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर मानो आपने वाटर को बॉईल करा, बॉईल करने के बाद कुछ वाटर कम हो जाता है, वॉल्यूम चेंज होता है ना टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से, तो इसी वजह से हमारी मोलरिटी भी चेंज हो जाती है। तो मोलरिटी एक फंक्शन है टेम्परेचर का, तो इसलिए टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है। मोलरिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलरिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। ओके, इसकी जो यूनिट होती है मोलरिटी की, इट इज़ मोल लीटर इनवर्स, या फिर हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको मोलर से डिनोट करते हैं। देन अब आता है मोलरिटी। मोलरिटी को क्या होता है? इसको भी कैपिटल एम सेम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे क्या आ जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम हर जगह सॉल्यूशन ले लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसका मास आता है? सॉल्वेंट का इन kg। ये क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है भाई, मास पे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का, ये चेंज नहीं होती टाइम के साथ। और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल kg इनवर्स। गाइस, ये फर्स्ट पार्ट था, कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट, देख सकते हैं आप, पूरा फर्स्ट पार्ट बता दिया है। कल आपको सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ के बारे में बताया जाएगा। ओके गाइस, सपोर्ट मी। एंड आपको नोट्स चाहिए इसके, या फिर आपका कोई भी डाउट है, आपको टीचिंग स्किल में कोई एडवाइस देनी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।